हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम नेचर के ऐसे खजाने की, ऐसे ट्रेजर की, जो प्लेनेट का एक ऐसा ट्रेजर है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे लिविंग के लिए, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ एक ऐसा प्लैंड एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को रखा जाता है और प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज उसके अंदर होते हैं। अलग तरह की वनस्पति, हर तरह के जीव जंतु उसमें होते हैं। पहाड़ होता है, पेड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं। मतलब एक ऐसे प्लैंड एरिया होते हैं जहाँ जो जंगली जानवर जिसको हम बोलते हैं, या वनस्पति प्लांट्स जो है, ये एक नेचुरली ग्रो कर सके। अदरवाइज शहर की भीड़ भाड़ में ये सब खो गया है। लेकिन एक ऐसे प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं या कुछ प्राइवेट सोसाइटीज के द्वारा बनाए जाते हैं, जहाँ एनिमल्स फ्रीली घूम सकता है। उनका हंटिंग का, उनका कैप्चरिंग का, उनको बिना किसी के डर के वो वहाँ अपना लिविंग रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है। तरह तरह के प्लांट्स, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, सब एक नेचुरल वे में होता है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स इन चीज़ों के लिए वैसे भी सबसे खतरनाक है, क्योंकि हंटिंग करने में, उनको पकड़ने में, उनको मारने में, शिकार करने में ह्यूमंस बहुत क्रूल है। लेकिन ऐसी जगहों पे उनको प्रोटेक्ट रखा जाता है। अगर हम बात करें हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की, तो सबसे पहले तो एनिमल्स और ये प्लांट्स इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। जी हाँ, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। वाटर पॉल्यूशन से हमें बचाते हैं, एयर से हमें बचाते हैं, क्योंकि इतना घने जंगल्स होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी ऑब्जर्व करते हैं और हमारे लिए फ्रेश एयर छोड़ते हैं, जो हमें दिखता नहीं है, पता नहीं होता है, पर वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जी हाँ। और साथ के साथ जो सराउंडिंग एरिया के लोग, जो गांव बसे हैं, शहर बसे हैं, उनके लिए लिविंग का बहुत अच्छा साधन है, उनकी आय का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इको टूरिज्म रखा जाता है। जी हाँ, जहाँ से टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आके वो अपना मनोरंजन भी करते हैं। उनको बड़ा प्रोटेक्टिव और बड़ा डिसिप्लिन वे में उनको जो है टूरिज्म कराया जाता है। बहुत इंस्ट्रक्शंस के साथ, गवर्नमेंट की रूलिंग के साथ उनको इंस्ट्रक्शन कराया जाता है, और अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो उनके लिए सजा भी है, पेनल्टी भी है। तो हम बात कर रहे थे कि इको टूरिज्म, बहुत सारे टूरिस्ट जो है, जो जिनको शौक है एनिमल्स का, पेड़ पौधे, जंगल देखने का, वो आते हैं। उनसे जो लोकल लोग होते हैं, उनकी जीविका बनती है, उनकी आय बनती है, उनको कमाई का साधन मिलता है। साथ के साथ कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं जो अलग अलग तरह के प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं, एनिमल पे रिसर्च करते हैं। उनको एक ही जगह एक बहुत बड़े वास्ट एरिया में जाके अपनी रिसर्च पूरी करने का मौका मिलता है। और इस तरह से जो हमारे इतने बड़े ह्यूज एरिया में फैले होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सब प्लैंड होते हैं। यहाँ पानी भी होता है जंगली जानवर के लिए, वनस्पति, पेड़ पौधे भी होते हैं, शेल्टर्स होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अहम रोल है हमारे प्लेनेट के लिए। हमारा ये ट्रेजर है बेसिकली। और इंडिया के अंदर तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर एक मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यस, ये पूरा एक मंत्रालय है जो इस तरह की पॉलिसीज के लिए काम करता है, जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनके एनिमल हैबिटेट्स की ग्रोथ के लिए अलग अलग पॉलिसीज टाइम बाय टाइम रूलिंग बनाता है, बजट इशू करता है। और इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे एक एक्ट भी बनाया गया है। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंतर्गत जो भी ह्यूमन वायलेट करता है रूल रेगुलेशन को, एनिमल्स को मारता है या
पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, उनके उनका सजा का प्रावधान भी है। हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और भारत बहुत अच्छे से इनको मेंटेन किया हुआ है। इसका एक अपना महत्व है। आज मैं इसी ट्रेजर के बारे में, एक प्लेनेट के, एक नेचर की कुदरती देन के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपने विचार रखने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।